हेलो स्टूडेंट, दिस इज नीलेश कुमार और आप स्वागत है बेसिक उत्तर क्लासेस उस प्लेटफॉर्म पर। और बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्जुना के करंट अफेयर्स के बारे में। और अर्जुना करंट अफेयर्स का जो छत्तीसगढ़ विशेषांक है उसके एमसीक्यूज आज हम लोग हल करेंगे। ऐसे तो ये हम लोग थ्योरेटिकल कोर्स के रूप में आती है, लेकिन इसमें हम आज देखेंगे कि इनके एमसीक्यू अगर प्रश्न के रूप में आते हैं, है ना, आपके एग्जाम में, तो आपको कैसे वो प्रश्न देखने को मिलेंगे और उनके उत्तर आपको कैसे देना है ना। बहुत ही मेहनत से हमने एक करीब 29 प्रश्न बनाए हैं और ये पहला पार्ट है एमसीक्यू का। ऐसे ही हम अर्जुना की पूरी बुक से एमसीक्यू आपको हर सेक्शन से बनाकर देंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि हमने इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सामान्य प्रश्नों के साथ ही साथ पूर्ण प्रश्नों को भी हमने शामिल किया है, जिससे क्या हो, आपको आसानी हो चीजों को समझने में। और साथ ही साथ अभी हमने इस बार कम पूर्ण प्रश्न शामिल किए हैं। अगले चैप्टर्स में जैसे जैसे हम जाते जाएंगे, हम पूर्ण प्रश्नों की संख्या बढ़ाते जाएंगे, है ना। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपके साथ हम भी ग्रो करें, तो आप इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है वह है, बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन किस सरकार के द्वारा किया गया। बहुत ही बेसिक सा यह प्रश्न है कि भाई जो बस्तर ओलंपिक का आयोजन है ना, वो किस सरकार के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, है ना। बस्तर छत्तीसगढ़ का पार्ट है, उसका आयोजन भी कौन करेगा, छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। 2024 में इसका आयोजन किया गया था। बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन कितने चरणों में किया जा रहा है। देखिए, बस्तर ओलंपिक का जो आयोजन है वो हमको पता है कि 3 चरणों में इसको क्या किया गया है, आयोजित किया गया है ना। जिसमें जो प्रथम चरण है ना, फर्स्ट चरण है, वो विकास खंड स्तर का है ना। और जो दूसरा चरण है वो है जिला स्तर, और तृतीय जो चरण है वो है संभाग स्तर का। ठीक है, तो 3 चरणों में इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्तर ओलंपिक 2024 की आयोजन तिथि क्या है। तो देखिए, बस्तर ओलंपिक जो है वो 5 नवंबर से कब तक, 10 दिसंबर तक आयोजित किया गया। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। ठीक है, कब से कब तक, 5 नवंबर से 10 दिसंबर, है ना। दिसंबर में आयोजित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। नवंबर और दिसंबर वर्ष के अंत में आयोजित किया गया है बस्तर ओलंपिक, है ना। तो इसलिए जनवरी फरवरी, ना ही जुलाई अगस्त, है ना। अब दिसंबर जनवरी तो होगा नहीं, क्योंकि 2024 आयोजित किया गया है, 2025 में ही, इसलिए भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। बस्तर ओलंपिक का समापन समारोह कब आयोजित किया गया। अब देखिए, इसमें एक चीज पेच है कि बस्तर ओलंपिक जरूर 5 से नवंबर से 10 दिसंबर के बीच आयोजित किया गया था, लेकिन जो इसका समापन समारोह है वो क्या किया गया था, कुछ दिनों के टाला गया था। और कब, 15 दिसंबर 2024 को इसका समापन समारोह आयोजित किया गया था, है ना, जिसमें हमारे कुछ मुख्य अतिथि शामिल हुए थे, है ना, जिसके चर्चा हम आगे प्रश्न करेंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 15 दिसंबर 2024 को समापन समारोह आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बस्तर ओलंपिक 2024 में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेंगे। तो देखिए, बस्तर ओलंपिक में अब लेंगे नहीं, ले लिया गया है ना, एक समापन हो चुका है। बस्तर ओलंपिक 2024 में कुल 1.65 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था, है ना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, है। अगर आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ा हो तो आप इसमें देख सकते हैं कि 1.65 लाख जो आपके प्रतिभागी हैं, है ना, उन्होंने खेलों में भाग लिया। नेक्स्ट है, बस्तर ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल शामिल थे। तो देखो, बस्तर ओलंपिक में कुल 11 खेलों को शामिल किया गया। कितने खेलों को, कुल 11। ठीक है,
इसमें अगर हम मुख्य खेलों की बात करें, जैसे अगर हम देखते हैं कि जैसे देखिए एक है आपका फुटबॉल, है ना, फुटबॉल। दूसरा है बैडमिंटन। ठीक है, क्लियर। तीसरा है हॉकी। ठीक। चौथा है वॉलीबॉल। ठीक। पांचवा है आपका एथलेटिक्स। ठीक। सिक्स आपका आर्चरी यानी तीरंदाजी। सेवेंथ है आपका वेट लिफ्टिंग। एट्थ है आपका कराटे। नाइन्थ है आपका कबड्डी। और 10वां है खो खो। और 11वां जो खेल रहा वो है आपका रस्साकसी। ठीक। ये महिला सीनियर वर्ग में खेला गया था, याद रखिएगा, रस्साकसी। इस तरह कुल कितने 11 खेलों का आयोजन किया गया। बस्तर ओलंपिक का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जा सकता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आने लायक प्रश्न है। तो देखो, ऑप्शन ए दिया खेल व युवा कल्याण विभाग, ऑप्शन बी है गृह विभाग, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है खेल शिक्षा विभाग। अब देखो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं ना, कि आयोजन किसके द्वारा किया गया, मोस्टली इसमें ए और बी आपका आंसर होता है अधिकतर समय। और यहाँ पर भी यही होगा कि देखो इसको खेल व युवा कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, इसको बस्तर ओलंपिक को। साथ ही साथ इसमें जो पुलिस विभाग है ना, उसका सहयोग रहा, क्योंकि ये इसका जो मोटिव था ना इस खेल का, है ना, इसको आयोजित करने का, वो क्या था कि पहले तो बस्तर के जो युवा है ना, उनको इंगेज करना, है ना, ठीक है, गेम्स में। ठीक है, और उसके माध्यम से क्या करना, बस्तर को आगे बढ़ाना। और साथ ही साथ जो आत्मसमर्पित आतंकवादी हैं, जिन्होंने क्या किया है, सॉरी नक्सलवादी हैं, उनको क्या करना, इसमें शामिल करना, और इससे नक्सल उन्मूलन का जो टारगेट है ना, गवर्नमेंट का, उसको प्रसारित करना यहाँ पर उद्देश्य है। यहाँ पर गृह विभाग के द्वारा यानी पुलिस विभाग इसमें शामिल था, तो गृह विभाग और खेल व युवा कल्याण विभाग, क्योंकि पुलिस जो है वो गृह विभाग के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर आंसर आपका होगा सी, ए और बी दो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर ओलंपिक आयोजन किस उद्देश्य से किया जा रहा है? देखो, बस्तर खेलों का आयोजन जो किया जा रहा है, क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है, राजस्व सृजन के लिए है क्या, युवाओं को खेलों से जोड़ना है क्या, कि वन अधिकार के लिए जागरूकता, वन अधिकार के लिए जागरूकता होगा क्या? नहीं। पर्यटन को बढ़ावा देना है, ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं था कि कुछ बाहर से इस खेल को देखने आ रहा है, ऐसा नहीं था। राजस्व सृजन करना था, नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। ऐसे समय में जब हम बस्तर को नक्सल मुक्त देखना चाहते हैं, बस्तर को हम विकास की राह पर आके बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, हम इस तरह के खेलों का आयोजन राजस्व के लिए तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम इस खेल का आयोजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं को खेल से जोड़ा जा सके, है ना, उनको नक्सली बने से रोकना जा सके, इसके लिए, ठीक है, उनका क्या किया जा सके, विकास किया जा सके, शारीरिक या बौद्धिक विकास किया जा सके। तो इस तरह ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, युवाओं को खेल जोड़ना। अगला प्रश्न है, बस्तर ओलंपिक का प्रथम चरण किस स्तर पर होता है? तो भाई ग्राम पंचायत स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, या संभाग स्तर पर। अब देखो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि भाई बस्तर ओलंपिक का जो प्रथम चरण है, तो प्रथम चरण की बात की, हमको पता है 3 चरण थे, कितने चरण थे? 3, है ना। और इसमें जो पहला चरण था वो किस स्तर पर था जी? विकास खंड स्तर पर। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि दूसरा जो चरण था कौन सा स्तर पर था, आपका जिला स्तर पर था। और अंतिम जो चरण था वो था संभाग स्तर पर, है ना। तो भाई प्रतियोगिता का अंतिम चरण कौन सा रहेगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा स्तर पर? संभाग स्तर पर। ठीक है, चलिए, बहुत ही सरल प्रश्न है। बस्तर संभाग की कुल कितनी
कुल कितने विकास खंडों में यह आयोजन हुआ? तो देखिए बस्तर के कितने विकास खंडों में, तो क्या 12 में, क्या 15 में, प्रत्येक विकास खंड में कि केवल मुख्यालय? मुख्यालय तो नहीं होगा जी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई मुख्यालय एक ही होता है ना, जिला मुख्यालय। ऐसा विकास खंड बस्तर संभाग का मुख्यालय में आयोजित नहीं होता, ऐसा नहीं है, है ना। ना ही 12 ना ही 15, ये तो पूरा क्या बस्तर संभाग का आयोजन था, तो पूरे विकास खंडों में इसका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बस्तर ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में कौन कौन से इवेंट शामिल हैं? अब देखिए ये है थोड़ा सा प्रश्न, है ना, कि भाई इवेंट कौन कौन से थे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एथलेटिक्स में कौन कौन से इवेंट शामिल थे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 100 मीटर लंबी कूद, डिस्कस थ्रो और शॉर्ट पुट। ऑप्शन सी है 4 × 100 मीटर रिले, यानी है ना 100 मीटर की 4 रिले जो होती है उसमें, है ना। और डी है उपरोक्त सभी, है ना। तो देखो इस तरह के प्रश्न जब देते हैं ना, तो अधिकतर ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी ही होता है मोस्टली टाइम, है ना। तो देखिए एथलेटिक्स में जो खेल थे वो यही थे कि 100 मीटर की दौड़ थी, है ना, 200 मीटर की दौड़ थी और 400 मीटर की दौड़ थी। कितनी कितनी? 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की क्या थी? दौड़ थी। और लंबी कूद भी इसमें शामिल थी, है ना। ठीक है, इसके अलावा आपको ऊंची कूद भी इसमें थी, ऊंची कूद, है ना। इसके अलावा डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट, है ना। इसके अलावा जैवलिन थ्रो, है ना। हमारे देश में जैवलिन का प्रचलन अभी कुछ समय में बढ़ा है ना। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 400 मीटर की रिले रेस, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बस्तर ओलंपिक में महिला सीनियर वर्ग में कौन सा प्रदर्शनात्मक खेल शामिल है? तो मैंने पहले ही शुरू में बताया था कि भाई आपका रस्सा कस्सी जो है वो केवल सीनियर वर्ग के लिए था। ये भी अच्छा प्रश्न है, तो ऑप्शन बी आपका सही जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किन दो खेलों में प्रतियोगिता केवल जिला स्तर से संभाग स्तर पर होगी? है ना। तो जिला स्तर और संभाग स्तर की अगर बात करें तो यहाँ पर वेट लिफ्टिंग, है ना, कौन सा? वेट लिफ्टिंग और हॉकी, कौन सा? वेट लिफ्टिंग और हॉकी, वो जो है जिला स्तर से संभाग स्तर पर आयोजित होगी। यहाँ पर है ना, ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है ना जी, ऑप्शंस में नहीं है, तो यहाँ पर ये प्रश्न ही गलत हो जाएगा, है ना। उन्होंने बताया कि भाई वेट लिफ्टिंग और हॉकी जो है ना, तो वेट लिफ्टिंग और हॉकी खेल विधा जो है वो सीधे जिला स्तर से संभाग स्तर पर क्या की जाएगी? आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इनमें भी अगर मान लेते हैं कि अगर आंसर कौन सा होगा, है ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हॉकी था, यहाँ पर भी हॉकी था, है ना। ठीक है, ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डालने में गलती हुई है ना। इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? वेट लिफ्टिंग जो है प्लस हॉकी, है ना, ये सीधे जिला स्तर से संभाग स्तर पर दल की भागीदारी होगी, है ना। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न है कि बस्तर ओलंपिक में शामिल खेलों की आयु श्रेणियां कितनी है? तो हमको पता है ना, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पर 2 आयु श्रेणी में, है ना, इसको आयोजित किया गया था। ठीक, कौन कौन सा? 14 to 17 ईयर्स और 17 ईयर्स से अधिक, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी सही हो जाएगा, 2 आयु श्रेणी। ठीक है, बस्तर ओलंपिक में खो खो किस स्तर पर खेला जाएगा? तो बस्तर ओलंपिक में खो खो जो है हमको पता है किस स्तर पर खेला जाएगा आपका? कौन सा स्तर पर जी? यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपका
आपका विकास खंड स्तर पर भी, जिला पर भी, संभाग पर भी, यानी सभी स्तरों पर ले जाएगा खो खो जो है। ठीक है, केवल वेट लिफ्टिंग और हॉकी जो है वो संभाग स्तर पर खेला जाएगा, जिला संभाग स्तर। नेक्स्ट है बस्तर ओलंपिक 2024 का शुभंकर कौन है? तो है ना भाई, वन हाथी क्या? नहीं। वानर राजा है क्या? नहीं। कांगेर का टाइगर है क्या? नहीं। है ना, हमको पता है वन भैंसा व पहाड़ी मैना जो है वो क्या है, इसके शुभंकर है ना, मैस्कॉट है ना, इंग्लिश में मैस्कॉट बोलते हैं। तो बस्तर ओलंपिक का जो मैस्कॉट है वो कौन है ना, वाइल्ड बैफेलो, है ना, ठीक है, बुबेलस बुबेलिस, है ना, ठीक है, और पहाड़ी मैना, ठीक है, ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस, है ना, जो है वो क्या है आपका, इसका शुभंकर है। वन भैंसा किस जिले में अधिक पाया जाता है ना, तो वन भैंसा जो है बीजापुर जो है यहाँ पर क्या मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तुरही। तुरही क्या दर्शाता है बस्तर ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में? देखिए ये पारंपरिक वाद्य यंत्र है। कौन? आपका तुरही। न ही खेल भावना, नहीं भाषा, ना ही लोकगीत। ये क्या है? एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तुरही आपको कुछ ऐसा दिखता है ना, ऐसे करके रहता है ना, ठीक है, ठीक है, ये तुरही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका करसायत बस्तर। बरसायत बस्तर का अर्थ है ना, खेलो बस्तर, बढ़ाओ बस्तर, चलो बस्तर, बस्तर को बचाओ, बस्तर पर। देखो ये खेलों संबंधित है, इसका अर्थ है करसायत बस्तर, बरसायत बस्तर माने खेलो बस्तर, बढ़ाओ बस्तर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, खेलेगा बस्तर तो बढ़ेगा बस्तर, है ना, यही स्लोगन है इसका। गोंडी भाषा का है ये शब्द, है ना, करसायत बस्तर, बरसायत बस्तर कौन सा है? गोंडी भाषा का, है ना, जो स्थानीय स्तर पर बोली जाती है। बस्तर ओलंपिक के लोगों किस पारंपरिक वाद्य यंत्र पर आधारित है? यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा जी, है ना, तो ही दिख रहा है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। शुभंकर वन भैंसा और पहाड़ी मैना का चयन किस वजह से किया गया है? यह बस्तर के पारंपरिक पशु पक्षी हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। यह सजावट के लिए नहीं, सीजी टूरिज्म द्वारा नहीं, यूनिसेफ सुझाव पर नहीं। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह बस्तर के पारंपरिक पशु पक्षी हैं। फिर है छत्तीसगढ़ में वन भैंसा को बस्तर ओलंपिक 2024 को शुभंकर चुने जाने के पीछे कौन से सामाजिक और पर्यावरणीय उद्देश्य निहित है? पहला, पारंपरिक ज्ञान और वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देना। ठीक है, दूसरा है स्थानीय राजनीति में जनसमर्थन प्राप्त करना। नहीं, ऐसा नहीं है। व्यापारिक ब्रांडिंग में विविधता लाना। नहीं, केवल वन विभाग की छवि सुधार। नहीं, आपका ऑप्शन ए सही जाएगा, पारंपरिक ज्ञान और वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देना। देखिए ये तो प्रश्न है, थोड़ा एनालिटिकल प्रश्न है ना, और आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। बस्तर ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में तुरही का चित्रण किस सांस्कृतिक महत्व को उजागर करता है? जो तुरही का चित्रण किया गया है, वाद्य यंत्र है ना, ये किस सांस्कृतिक महत्व को उजागर करता है? तो बस्तर की पारंपरिक, धार्मिक और सामाजिक परंपरा को, है ना, कि पश्चिमी खेलों में तकनीकी नवाचार को। नहीं, ऐसा नहीं है। पश्चिमी वाद्य यंत्रों को लोकप्रिय बनाना, ऐसा भी नहीं। नगरी संस्कृति प्रचार, ऐसा भी नहीं है। ये बस्तर की पारंपरिक, धार्मिक और सामाजिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इसका चुना गया है ना। नेक्स्ट प्रश्न है बस्तर ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यह कूट प्रश्न आपको यहाँ से देखने को स्टार्ट हो। पहला, समापन समारोह 15 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया। जी हाँ, 15 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया था। समारोह का आयोजन प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर में किया गया। जी हाँ, जगदलपुर में इस जो समापन समारोह है उसका आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री उपस्थित थे। जी हाँ, उन्हीं की मुख्य आतिथ्य में यह समापन समारोह हुआ था, क्योंकि नक्सल उन्मूलन के लिए, है ना, 2026 तक, है ना, केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है, राज्य सरकार के साथ वह प्रयास कर रही है ना, तो यह प्रयास जो है इसीलिए ही किया जा रहा है ना, ठीक है, सभी स्तरों पर। इस ओलंपिक में कुल 300 से अधिक आत्मसमर्पित माओवादियों ने भाग लिया। जी हाँ, माओवादियों ने इसमें भाग लिया था, है ना, तो इस तरह से ऑप्शन 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन सी सभी कथन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है बस्तर ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भाग लेने वाले
प्रमुख प्रतिभागियों में शामिल थे आत्मसमर्पित माओवादी, जी हाँ, है ना, नक्सली माओवादी एक चीज है ना, है ना, माओ की विचारधाराओं को मानने वालों को माओवादी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, माओ जेडोंग, चीन का कम्युनिस्ट। फिर है दिव्यांग खिलाड़ी, जी हाँ, दिव्यांग खिलाड़ी को भी शामिल किया गया था, 18 ज्यादा दिव्यांग खिलाड़ी इसमें शामिल हुआ। पूर्व ओलंपिक पदक विजेता, जी नहीं, पूर्व ओलंपिक पदक विजेता इसमें शामिल नहीं थे। स्थानीय जनजाति युवा, जी हाँ, स्थानीय जनजाति युवा भी शामिल थे। तो ऑप्शन आपका 1, 2 और 4 आपका ये सही होगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, बस्तर ओलंपिक 2024 समापन समारोह में से कौन से तथ्य सही हैं? समापन समारोह 10 दिसंबर को आयोजित किया गया था, नहीं, 15 दिसंबर को। मुख्य अतिथि राज्यपाल थे, नहीं, कौन थे? केंद्रीय गृह मंत्री थे। समापन प्रतियोगिता में 2422 खिलाड़ी शामिल हुए, तो नहीं, समापन समारोह में शामिल नहीं हुए, जी, है ना। हम्म, हाँ, समापन समारोह में ये 2422 शामिल हुए थे संभाग स्तर पर, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 2422 खिलाड़ी ये संभाग स्तर पर शामिल हुए थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि कितना समापन समारोह में संभागीय स्तरीय प्रतियोगिता में है 2422 खिलाड़ी शामिल हुए थे। इसमें 18 से अधिक माओवादी हिंसा से प्रभावित दिव्यांग खिलाड़ी भी शामिल थे, जी हाँ, है ना, हिंसा से प्रभावित दिव्यांग खिलाड़ी भी शामिल थे। तो ऑप्शन 3 एंड 4 आपका ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, खत्म 29 प्रश्न, है ना, यहाँ पर हमने सॉल्व किए, है ना। उम्मीद है आपको यहाँ पे जो पसंद आई होगी, यह एमसीक्यू पसंद आया होगा। हम एमसीक्यूज की इन संख्या को आगे भी बढ़ाएंगे, है ना। देखिए, छोटा सा सेक्शन था, उसमें भी हमने 29 प्रश्न, और वो भी एक ही प्रकार से नहीं, अलग अलग तरह के प्रश्नों को हमने इसमें क्या किया, शामिल किया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।